गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम सूफियों द्वारा बताई गई परमात्मा मिलन की 10 अवस्थाएं कर रही थे, वो बीच में कट गई थी। 9 साढ़े 9 मिनट का वीडियो इसमें मैक्सिमम बनता है और कई बार उससे पहले भी कट जाता है। कल 7.5 मिनट पे कट गया था। तो हमने तौबा, प्रायश्चित के बारे में जाना और संयम, बरा, जो उनकी भाषा में बरा है, ये ब्रैकेट में हमारी भाषा के शब्द हैं, संयम, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो संयम जो है, बुद्ध ने जो सम्यक शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक आहार, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, यानी सम्यक या संयम का मतलब है कि ना ज़्यादा और ना कम, हर चीज़ में सम्यक। यानी जैसे हम भोजन करते हैं तो वो हम ज़्यादा भी ना लें, कम भी ना लें, एक बैलेंस्ड, इंग्लिश में यदि करें तो बैलेंस्ड मतलब, तो ये संयम। तो बैलेंस जीवन एक संत का होता है, संयम का जीवन होता है। उसके बाद थर्ड है जुहद, धर्म परायणता। धर्म तो मुख्य शब्द है ही। धर्म परायणता क्या है? हमारा आचरण शुद्ध हो, मानव से हम प्रेम करें, तो धर्म परायणता है। फोर्थ है फगर, फगर निर्धनता। ये फगर या निर्धनता जो शब्द है, इसका बहुत गलत मतलब निकला है। इसका मतलब तो ये होता है कि हम जो है वो परमात्मा का मानें, परमात्मा को अर्पण करें। यानी कहीं मंदिर में दे आए, ये नहीं। यानी जैसे परमात्मा रखे, धन्यवाद भाव के साथ, अहोभाव के साथ रहें। लेकिन निर्धनता का मतलब ये निकाल लिया गया कि गरीबी ही धर्म है, गरीबी में जियो। तो बहुत तंग हाली में, कंगाली में, दुखों के साथ लोग जीने लगे और उसको धार्मिकता मानने लगे, जबकि ऐसा धार्मिकता नहीं है। सब्र, धैर्य, ये संयम से ही मिलता जुलता है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। धैर्य जो है सबसे बड़ा, एक परमात्मा के पाने में भी, परमात्मा के रास्ते पर भी धैर्य का बहुत बड़ा योगदान है। एक कहानी ओशो कहते हैं धैर्य के बारे में कि एक बार नारद मुनि घूम रहे थे जंगल में, तो उनको एक संत मिले। वो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए परमात्मा से ये पूछना कि भाई मुझे कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। थोड़ी दूर गए तो एक युवा संत मिला। नारद ने कहा कि आपके लिए भी पूछ के आऊं? उसने कहा कि नहीं, खुश हूं मैं, जब परमात्मा मिलेगा मिल जाएगा। यानी कि उसको इतना धैर्य होना चाहिए, तब ही परमात्मा मिलता है, नहीं तो नहीं। यदि हम पाने की चेष्टा करें तो भी वो गलत हो जाती है। हमें सब तो छोड़ना ही पड़ता है, परमात्मा को पाने का भी की आस भी छोड़नी होती है, तब मिलता है। बड़ी अजीब बात है, हम उस रास्ते पर चलें और उसकी आस ना करें मंजिल की, तब मंजिल मिलती है। लेकिन नारद गए और उन दोनों के लिए पूछ कर आए। पहले उस बूढ़ वृद्ध संत के पास गए, उन्हें पूछा मेरे लिए कि हाँ पूछा। क्या कहा? कि ये कहा कि इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। उसने सब फेंक दिया, बोला धत, ऐसे ही पूरा जीवन हुए पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इतने जन्म और लेने पड़ेंगे। फिर उस युवा संत के पास गए, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पूछ के आया हूँ। बोला चलो पूछ आए तो बताओ। बोले क्या कहा परमात्मा ने? बोला जितने इस जंगल में पेड़ हैं, उन सब पेड़ों पर जितने पत्ते हैं, इतने जन्म और लेने पड़ेंगे। और वो नाचने लगा, बोला हे प्रभु तेरी बहुत कृपा है कि ये जंगल ही कितना बड़ा है, इसमें पेड़ ही कितने हैं। आप ये भी कह सकते थे कि पूरी दुनिया में जितने पेड़ हैं उनके पत्ते, आपका बहुत बहुत है। और कहते हैं कि वो नाचते नाचते ही पा गया।
तो ये धैर्य है। शुक्र कृतज्ञता, हिंदू संतों ने उसको अहोभाव कहा है। परमात्मा से कभी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये धार्मिकता नहीं है। ना ही परमात्मा से कुछ मांगना धार्मिकता है और ना ही उससे कोई शिकायत धार्मिकता है। धार्मिकता है तो शुक्र, कृतज्ञता, अहोभाव और भक्ति भी यही है। लोग मंदिर में जाते हैं, मांगने जाते हैं, उनको भक्ति का मतलब ही नहीं पता। जो मिला है उसका शुक्रिया करना चाहिए हमेशा परमात्मा को। हे प्रभु, तूने कितना दिया है, तू बड़ा दयालु है, ये शुक्र करो, ये धार्मिकता है। उसके बाद खोप, भय। तो ये भय का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से डरें, क्योंकि संत हमेशा निर्भय होता है। संत कभी निर्भय नहीं बल्कि अभय होता है। निर्भय तो भय का उल्टा हुआ और अभय हुआ भय से रहित। यहाँ भय का मतलब क्या है, खोप का मतलब क्या है कि ताकि कोई गलत काम ना करें, उससे हम भय खाएं। रजा, आशा, हमेशा आशा में, हमेशा आशावान एक संत होता है। तवक्कुल, संतुष्टि, यानी जो परमात्मा ने दिया उसमें संतुष्ट जो है वही परमात्मा को पा सकता है। रिजा, देवी इच्छा से के समक्ष आत्मसमर्पण, यानी जो परमात्मा की इच्छा है वही तुम्हारी इच्छा है। हे प्रभु, जो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। संतों ने हमेशा यही कहा है। कहते हैं जब सूली लग रही थी ईसा मसीह को, तो एक बार तो उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, ये क्या दिन दिखला रहा है। फिर अचानक उसे होश आया कि नहीं, मैं क्या कह गया। बोला नहीं प्रभु, जो तेरी इच्छा पूरी हो। तो हमेशा हर परिस्थिति में संत यही कहता है कि तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता है वो हो। तो ये 10 जो है अवस्थाएं, 10 स्टेप्स बताए हैं सूफियों ने परमात्मा को पाने के। आज इतना ही, नेक्स्ट कल। धन्यवाद।